जय मां लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पतिदेव को छोड़कर आपके पास मिलने आएगी इस नाम की लड़की जो दोस्त इस वीडियो में आपके बिस्तर पर वाक पूरी जानकारी बताने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पहले ही पढ़ चुके। इस प्रकार दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बनी रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्व जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले, आपके परिवार की स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी, जय मां लक्ष्मी, माता रानी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा ही बना रहे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कल दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, तभी आपके काम पूरे होंगे। विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोई भी कोशिश हाथ से जाने नहीं देंगे। आपके कुछ खर्च ऐसे होंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए करने पड़ेंगे। जीवन साथी के लिए आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग किसी काम को लेकर परेशान चल रहे हैं, उनका वह काम पूरा होगा। शेयर मार्केट में आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। व्यापार में यदि आपने कोई जोखिम उठाया, तो इससे बाद में आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कोई खटपट होने के कारण आपको टेंशन बनी रहेगी। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सता सकती है। आपकी लापरवाही के कारण आपका कोई काम बिगड़ सकता है। संतान को कहीं नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको किसी डील को फाइनल करने में यदि कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उसमें पूरी स्पष्टता रखें। आपको आज कोई धोखा दे सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको अपने खान पान पर भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। आप अपनी वाणी की सौम्यता बनाकर रखें, तो आपको कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मित्रों के साथ आपकी खूब पटेगी और आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आपको कोई पारिवारिक मामले को शांति रहकर निपटाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों के कोई डील यदि अटकी हुई थी, तो वह भी फाइनल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है। आप गुस्से में आकर किसी से कोई ऐसी बात ना बोले जो कि उन्हें बुरी लगे। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप दूसरों से यदि कोई उम्मीद करेंगे, तो आपको वह नहीं मिलेगी। जल्दबाजी के कारण कामों में आपसे कोई गलती हो सकती है। आपको किसी आलोचक की आलोचना पर ध्यान नहीं देना है। आपके मन में यदि कोई टेंशन थी, तो आप उसे दूर करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी से संबंध बेहतर रहेंगे। आप अपने कामों को निपटाने की कोशिश में लगे रहेंगे। भाई व बहनों से यदि कोई मतभेद चल रहा था, तो वह भी दूर होगा। आपको छोटी छोटी बातों पर बेवजह क्रोध नहीं करना है। आपकी लापरवाही के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। माताजी आपसे नाराज हो सकती हैं। आप किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ ना डालें। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ बैठकर समय व्यतीत करने से बचना होगा। आपको अपने कामों को धैर्य रखकर निपटाने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। बिजनेस के कामों को लेकर आप जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, तो वह बढ़ सकती है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताएंगे, जिससे आप काफी सारी समस्याओं का भी हल निकालेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग काफी एक्टिव रहेंगे। उन्हें कोई नया पद भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पति को छोड़कर आपसे दोस्तों संबंध बनाने के लिए आने वाले जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं, और दोस्तों आपको पाने के लिए लड़की या महिला किसी भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। आपके लिए दोस्त सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार। आपका प्यार
इसको बहुत ही ज्यादा गहरा बदलाव में डाल दिया। और दोस्तों, आपसे संबंध बनाए बिना यह लड़की को कोई नहीं रोक सकता है। जिनका दोस्तों नाम आर अक्षर से और इसका राशिफल दोस्तों डी अक्षर से और पी अक्षर से है, या 3 नाम वाले लड़की आपके प्यार में बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी। लड़की आपके घर की बगल की ही गांव की है, जो दोस्तों आपके लिए सब कुछ छोड़कर आपसे मिलने के लिए आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में इसका एंट्री हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ एक साधारण सी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको एक लौंग लेना है, और दोस्तों उसमें एक नींबू लेना है, और दोस्तों लौंग को नींबू के अंदर रख देना, और आपको उसे लौंग और नींबू को किसी चौराहे पर उसे लड़की का 11 बार नाम बोलकर दोस्तों चौराहे के नीचे मिट्टी में गड़ देना। और दोस्तों, आपको पीछे घूमकर नहीं देखना। ऐसा करने से दोस्तों शनि या रविवार को और लड़की आपके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमने और आपसे संबंध बनाए बिना उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाले। जैसे कि दोस्तों, आप जब ठोकर खाने के बाद कुछ सीखते हैं, वैसे ही दोस्तों जिंदगी में आप बुरा समय आने से पहले आपको पता चल जाएगा, उसमें आप संभल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें बताने वाली यह जीवन के हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े रहेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन की पहचान कैसे करें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। प्रकट शत्रु जो खुलेआम आपकी विरोधता करता है, गुप्त शत्रु जो मित्रता का मुखौटा पहनकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। 1, प्रकट शत्रु की पहचान। प्रकट शत्रु वह होता है जो सामने से आपकी आलोचना करता है, आपके कार्यों का विरोध करता है और आपके प्रति ईर्ष्या रखता है। इसे पहचानना आसान होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो मित्र के रूप में शत्रु की तरह व्यवहार करता है, उसे सच्चा शत्रु समझना चाहिए। 2, गुप्त शत्रु की पहचान। गुप्त शत्रु अधिक खतरनाक होता है क्योंकि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। गुप्त शत्रु की पहचान करना कठिन होता है, लेकिन चाणक्य ने इसके कुछ लक्षण बताए हैं। कि आपके सुख से जलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति आपकी उन्नति और सफलता से दुखी हो, वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। वह अंदर से ईर्ष्या रखता है और अवसर मिलते ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। खे आपके सामने मधुर वचन बोलने वाला, लेकिन पीठ पीछे निंदा करने वाला। जो व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, वह निश्चित रूप से आपका शत्रु है। ग संकट के समय साथ न देने वाला। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके संकट में आपकी सहायता नहीं करता, वह आपका मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वही होता है जो अच्छे और बुरे समय में साथ निभाए। घ अत्यधिक चापलूसी करने वाला। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक आपकी प्रशंसा करता है, वह आपको धोखा दे सकता है। चापलूसी करने वाले लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं और अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रहस्यों को जानने का प्रयास करने वाला। जो व्यक्ति हमेशा आपकी निजी बातों और रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, वह शत्रु हो सकता है। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों का उपयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु से बचाव के उपाय। चाणक्य केवल शत्रु की पहचान करना ही नहीं, बल्कि उससे बचाव के उपाय भी बताते हैं। 1, शत्रु को कमजोर समझने की भूल न करें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कमजोर व्यक्ति भी अवसर पाकर घातक हमला कर सकता है। 2, अपने रहस्यों को गुप्त रखें। अपने रहस्यों को गुप्त रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके गुप्त रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। 3, शत्रु के स्वभाव और गतिविधियों पर नजर रखें। अगर आपको किसी पर संदेह हो, तो उसके व्यवहार, उसकी बातचीत और कार्यों पर ध्यान दें। कई बार शत्रु अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते और उनके इरादे सामने आ जाते हैं।
4. कभी भी शत्रु को खुला अवसर न दें। अगर आपको अपने गुप्त शत्रु का पता चल जाए तो उसे अपने खिलाफ किसी भी तरह का मौका न दें। वह अवसर मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। 5. धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है तो उससे सीधे टकराने की बजाय चतुराई से काम लें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु से टकराने से पहले उसकी पूरी शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। शत्रु के नाश के लिए चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण सूत्र। 1. शत्रु के सामने कभी अत्यधिक विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वह इससे आपकी कमजोरी समझ सकता है। 2. मधुर वचन बोलकर शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है, लेकिन यह नीति हर समय नहीं चलती। 3. बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु को गले लगाकर उससे मित्रता करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे पराजित करने के उपाय करता है। चाणक्य नीति में शत्रु की पहचान और उससे बचने के लिए बहुत गहरी और व्यावहारिक बातें कही गई हैं। हमें अपने जीवन में इन नीतियों को अपनाकर सावधानी पूर्वक अपने शत्रुओं की पहचान करनी चाहिए।